अगर एमएलए एमपी साहब की बात करें, यहाँ पे 3 एमएलएज हैं, एक एमपी साहब हैं, एक राज्यसभा के एमपी हैं। इनका भी अगर देखा जाए कि इन्होंने गए 3 साल में पैसा अपने लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड जिसको बोलते हैं, इसको कहाँ लगाया है? इन्होंने भी सारा का सारा पैसा सीमेंट कंक्रीट रोड में लगाया है, जो तो अपने अपने धुन में है। एमपी साहब धुन में दिल्ली घूम रहे हैं, एमएलए साहब बोल रहे हैं कोई मेरे को मंत्री बना दो। भागवत कराड़ जी हैं, वो तो अर्थ मंत्री बने हुए हैं देश के, खुश हैं, हंडा मोर्चा चल रहा है, सारे अपनी अपनी मस्ती में है। म्यूनसिपल ये सारा नया प्राइम मिनिस्टर बोलेगा मुझे कुछ पता नहीं है, तो देश का क्या होगा, स्टेट का क्या होगा? ऐसे थोड़ी चलता है कि आयुक्त नया है उसको समझने को 10 दिन दे दो। अरे आईएएस ऑफिसर आदमी है, फटाफट रिजल्ट देने, मेरे को बिठा दो कुर्सी में, मैं तो ठोक दूंगा 2 दिन में। लेटर लेके तो मेरे पास आ गए थे कल, साहब ये लेटर ले लो, खत्म करो। मैंने कहा भैया क्यों खत्म करूं, लेकिन मेरे भी तो लोग हैं यहाँ पे, क्योंकि लोकसभा में मुझे वोट मिला है यहाँ पे। मैं कैसे इनको रास्ते पे छोड़ के चला जाऊँ? नहीं जाऊँगा। तो मैं, आवाम को पानी चाहिए, आवाम को यहाँ पे आके बैठना पड़ेगा। कोई भी एमएलए, कोई भी एमपी, मैं 2 दिन से बैठा हूँ, बात कर रहा हूँ, नहीं बोलते कि गलत बोल रहा है, क्योंकि मेरे पास प्रूफ्स है। आज मुझे वंचित आघाड़ी का समर्थन मिला है, वो खुद आकर के यहाँ पे आए, उसके साथ मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट, उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया है, और मुझे बड़ा गर्व है, मुझे बहुत समाधान है, क्योंकि इतनी ये इंपॉर्टेंट चीज होने के बावजूद कोई पॉलिटिकल पार्टी ने कोई इंटरेस्ट नहीं बताया। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स, मैं हूं अल्ताफ हुसैन। औरंगाबाद के अंदर जब से लोकसभा का इलेक्शन हुआ है, कहीं ना कहीं एक नाम अक्सर सुर्खियों में नज़र आता है। कन्नड़ से विधायक रह चुके, औरंगाबाद ज़िले के जो है लोकसभा का इलेक्शन लड़ा है, सेकंड नंबर पर, या कहीं ना कहीं अपने एक जीत को दर्ज करने की कोशिश कर रहे थे। हर्षवर्धन यादव हमारे साथ मौजूद हैं। अब तो हद ये है कि पानी के लिए औरंगाबाद के महानगर पालिका के सामने इन्होंने यहाँ पर एक डेरा डाल दिया है कि क्या औरंगाबाद के पानी की समस्या आखिर समस्या ही रहेगी, या फिर लोग इनका साथ देंगे, या ये यहाँ बैठकर जो है जनता का साथ चाहते हैं। वंचित बहुजन अघाड़ी इनके साथ जुड़ी है, जावेद कुरैशी यहाँ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। दादा, क्या प्रॉब्लम लेकर आज महानगर पालिका बैठे हैं? जैसे हमने देखा है कि अक्सर जब आप कोई मुद्दे को अपने छेड़ा है, उसको पूरा किया है, तो क्या मुद्दा आप जो है बड़ा मुद्दा लेकर आप इस वक्त बैठे हैं महानगर पालिका? जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि शहर के अंदर पीने के पानी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है। 8-10 दिन में एक बार पानी आता है, बहुत सी जगह में तो पानी गंदा आता है, और हमारे माँ बहनें, हमारे छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों में आज दिन बिता रहे हैं। इस सिलसिले में बहुत सारे लोगों ने, सियासती लोगों ने बहुत सारे आरोप किए, बहुत सारे एक दूसरे को गाली गलौज किया, बोला इसने खाया पैसा, उसने खाया पैसा। बहरहाल ये सब होने के बाद में रिज़ल्ट ज़ीरो है, और आज भी पानी नहीं आ रहा है। अब इसके बाद क्या करने की ज़रूरत है, ये जब मैंने एक आम आदमी के तौर पे सोचा, तो मुझे एहसास हुआ कि यहाँ पे पीने का पानी का मसला अगर सॉल्व करना है तो पानी के लिए आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। जैसे घर में आप नल ख़राब हो जाता है तो आप नल पहले रिपेयर करते हो, ये नहीं करते कि आप अब्बा को गाली दे रहे हो, अम्मी को गाली दे रहे हो, या किसी बाहर वाले को गाली दे रहे हो, इसने नहीं किया, इसने नहीं किया, ये सब नहीं करते हो। आप नल खरीदते हो, नल दुरुस्त कर देते हो। उसी हिसाब से इस म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर जो पीने का पानी का मसला है, उसके लिए पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। और देखा ये गया है, मेरे पास सारे बुक्स हैं, ये अर्थसंकल्प पे बजट बुक जिसको बोलते हैं। गए 10 साल में इस म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने 6000 करोड़ इस शहर के ऊपर खर्च किए हैं। हर वार्ड में कुछ ना कुछ पैसा लगाया है, मगर इस 6000 करोड़ में से पीने पर पानी के मसले के लिए सिर्फ 650 करोड़ खर्च किए हैं। और इसके ऊपर की बात यह है कि इस 6000 जो करोड़ खर्च किए हैं, इसके अंदर सिर्फ 1000 करोड़ ये पानी पट्टी और घर पट्टी का पैसा है। मतलब 5000 करोड़ इनके पास बिना पानी पट्टी और घर पट्टी का पैसा जमा हो रहा है। मेरा कहना ये है कि भाई 650 करोड़ क्यों लगा रहे हो, 1200 करोड़ क्यों नहीं लगा रहे हो, 1500 करोड़ क्यों नहीं लगा रहे हो? ये किया होता तो ये मसला नहीं होता। और आज भी जब हम देखते हैं तो आने वाला जो बजट है जो अभी चल रहा है, इसमें भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने 1726 करोड़ खर्च करने का टारगेट रखा हुआ है, मगर पानी के लिए सिर्फ 112 करोड़ रखा हुआ है। मेरा कहना ये है कि भाई तुम इसमें ये 112 करोड़ पे अगर तुम चल रहे हो तो तुम्हारा काम नहीं होने वाला है, तुमको इसको बढ़ाना पड़ेगा। अगर एमएलए एमपी साहब की बात करें, यहाँ पे 3 एमएलएज हैं, एक एमपी साहब हैं, एक राज्यसभा के एमपी हैं। इनका भी अगर देखा जाए कि इन्होंने गए 3 साल में पैसा अपने लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड जिसको बोलते हैं, इसको कहाँ लगाया है? इन्होंने भी सारा का सारा पैसा सीमेंट कंक्रीट रोड में लगाया है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि भाई अगर जिस शहर के अंदर पीने को पानी नहीं है, उस शहर के अंदर सीमेंट रोड को क्यूरिंग के लिए पानी कहाँ से आता होगा?
अगर आप सीमेंट रोड पे ही सारा पैसा खर्च कर देंगे तो सवाल उठता है कि पानी कहाँ है उस सीमेंट रोड को क्योर करने के लिए। इसका मतलब आप बोगस रोड बना रहे हो, क्योंकि पानी ही नहीं है तो आपका सीमेंट रोड का क्यूरिंग नहीं हो सकता। ये तो जाहिल आदमी भी बोलता है। इसका मतलब ये है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को पैसा डालने की ज़रूरत है, एमपी एमएलए साहब को पैसा डालने की ज़रूरत है, फजूल के खर्चे बाजू में रख करके पानी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने की आवश्यकता है। दोनों ने भी ये काम करना चाहिए। इसलिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को मैंने लेटर दिया हुआ है, मैंने उनको बोला है कि आप बजट बढ़ाइए। दूसरी चीज़ मैंने बोला है कि अगर आप पानी पुरोठा जब तक ठीक नहीं करते हो, आपको पानी का टैक्स मांगने कोई हक नहीं है। और वैसे भी जैसे मैंने अभी बोला कि पानी का टैक्स और घर का टैक्स लेकर के भी 1000 ही करोड़ आया है, जबकि 5000 करोड़ दूसरे सोर्सेज से आया है। ये जो बकवास किए जाते हैं कि भाई घर पट्टी और पानी पट्टी पे महानगर पालिका चलती है, ये कोई ग्राम पंचायत नहीं है कि घर पट्टी पानी पट्टी भी चलेगी, ये महानगर पालिका है। तो मैं इनको कह रहा हूँ कि भाई पानी पट्टी और घर पट्टी मत लो, ठीक है। तो एक बात ये है कि आप पानी के ऊपर जो बजट है वो बढ़ाओ ताकर की मसले सॉल्व हो जाए, और पानी पट्टी घर पट्टी मत लो, क्योंकि पानी पट्टी घर पट्टी ज़्यादा है नहीं, उतना लोग तो रिलीफ में आ जाएंगे। तो ये दूसरी बात मैंने बोली है। तीसरी बात उनको मैंने ये बोली है कि जब तक आप तरतूद नहीं बढ़ाते हो, बजट नहीं बढ़ाते हो, पानी के लिए मसले को सॉल्व करने के लिए आप जब तक पैसा नहीं उसमें डालते हो, तब तक आप चुपचाप से जहाँ पर भी इश्यू है पानी का, गंदा पानी आ रहा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, और जहाँ पर भी लोगों को तकलीफ़ है, जहाँ पे स्पेशली जहाँ पे पानी का जो है तो पाइपलाइन गया नहीं है, वहाँ पे आप तुरंत टैंकर शुरू करवा दीजिए। तो उन्होंने उस हिसाब से आज एक दिया है इश्तिहार पेपर में। कल मेरी बात हुई शाम को, आज उन्होंने दिया है इश्तिहार, बोला है कि हम जहाँ पे भी ज़रूरत है टैंकर देंगे। लेकिन वो इश्तिहार इतना छोटा है कि किसी को पता भी नहीं चला कि ऐसा कुछ हुआ है। तो आज तो बहरहाल सैटरडे है, कल संडे है, तो आज दो दिन तो बात नहीं हो पाएगी कुछ। लेकिन मेरा कहना यह है कि इन लोगों ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के बोलना चाहिए शहर के आवाम को कि भाई हम बजट जो है अब 112 करोड़ से हम 500 करोड़ करेंगे, हम तुरंत जिसको चाहिए उसको हम टैंकर से पानी देंगे, और आपकी घर पट्टी और पानी पट्टी माफ़ कर देंगे। इनको बोलना चाहिए। ये जब तक नहीं बोलेंगे तब तक मैंने तय किया मैं यहाँ से हटूंगा नहीं, क्योंकि मेरे को साफ नज़र आ रहा है कि इस शहर को कोई वाली नहीं है जो तो अपनी अपनी धुन में है। एमपी साहब धुन में दिल्ली घूम रहे हैं, एमएलए साहब बोल रहे हैं कोई मेरे को मंत्री बना दो, भागवत कराड़ जी हैं वो तो अर्थ मंत्री बने हुए हैं देश के, खुश हैं, हंडा मोर्चा चल रहा है, सारे अपनी अपनी मस्ती में है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को कोई लेना देना नहीं है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में तो सारा सादा कॉमन मैन जा भी नहीं पाता है। अंदर आयुक्त साहब बैठे हुए, लोग बोलते हैं नए आयुक्त हैं, अभी उनको पता नहीं है। कल की चीफ मिनिस्टर आग बोलेगा कि मैं नया चीफ मिनिस्टर, मुझे कुछ पता नहीं है सर। नया प्राइम मिनिस्टर बोलेगा मुझे कुछ पता नहीं है। तो देश का क्या होगा, स्टेट का क्या होगा? ऐसे थोड़ी चलता है कि आयुक्त नया है उसको समझने को 10 दिन दे दो। अरे आईएएस ऑफिसर आदमी है, फटाफट रिजल्ट लेने, मेरे को बिठा दो कुर्सी में, मैं तो ठोक दूंगा 2 दिन में। ये है। तो मेरा कहना ये है कि इसके अंदर जब तक कोई सीरियस इफेक्टिव प्रैक्टिकल दिखने लायक कोई मेजर नहीं होता है। लेटर लेके तो मेरे पास आ गए थे कल, साहब ये लेटर ले लो खत्म करो। मैंने कहा भैया क्यों खत्म करूं, क्योंकि मैं खत्म कर दूंगा तो पहले ही खत्म हो चुका है सर, बचाएगा कौन? मैं कोई फरिश्ता नहीं हूं, लेकिन मेरे भी तो लोग हैं यहाँ पे, क्योंकि लोकसभा में मुझे वोट मिला है यहाँ पे। मैं कैसे इनको रास्ते पे छोड़ के चला जाऊँ? नहीं जाऊँगा। तो मैं काम कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आवाम इस चीज़ को समझे, न कि भावनिक मुद्दों पे जाए, न कि पार्टियों के मुद्दे पे जाए। आवाम को पानी चाहिए, आवाम को यहाँ पे आके बैठना पड़ेगा। ये किताब जो हम रखे हुए हैं यहाँ पे, ये सारी किताब पढ़नी पड़ेगी। एजुकेटेड जो बच्चे हैं, किसी भी धर्म के हो, समझ के ले लो। डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, इंजीनियर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जो भी एजुकेटेड क्लास है, जो नौकरी करता है, जिसको कुछ थोड़ा भी समझ में आता है, आए बैठे सीखे। जब तक आप इकोनॉमिक्स नहीं सीखोगे, जब तक आप आपका अर्थकरण नहीं सीखोगे, जब तक आप टैक्स स्ट्रक्चर नहीं सीखोगे, तब तक आपको कोई नहीं बचा सकता। भले अच्छे डॉक्टर हो, आपको टैक्स नहीं समझ में आ रहा है, कोई मतलब नहीं है। आपसे कितना लिया जाता है, आपको दिया क्या जाता है, यही अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो क्या मतलब हुआ? कोई अगर बोला, अभी मुझे कोई बोलता है कि भाई आप तो कुछ भी कर रहे हो, मैंने कहा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बजट की किताब से बात कर रहा हूँ। कलेक्टर ऑफिस का जो रिपोर्ट है, किसने कितना पैसा कहाँ खर्च किया है, कौन से एमएलए ने, कौन से एमपी ने, उसके तहत बात कर रहा हूँ। इसीलिए 2 दिन से बैठा हूँ, यही बात कर रहा हूँ। फिर भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का एक भी बंदा आकर के नहीं बोलता है कि गलत कर रहा है, गलत बात कर रहा है, नहीं बोलता है। कोई भी एमएलए, कोई भी एमपी, मैं 2 दिन से बैठा हूँ, बात कर रहा हूँ, नहीं बोलता है कि गलत बोल रहा है, क्योंकि मेरे पास प्रूफ्स है। कहना इतना ही है, अगर ये प्रूफ्स मेरे पास है, इसको समझ के लेना चाहिए एजुकेटेड क्लास ने। कब तक एजुकेटेड क्लास भागता रहेगा इधर? जब तक आप खुद का नहीं समझोगे,
तब तक क्या है, कोई कल आकर के खड़ा हो जाएगा, बोलेगा भाई और बहनों देश को आपकी जरूरत है, एक एक किडनी दे दी, आप दे दोगे? यही वक्त आ गया है, देश का तिरंगा लहराना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर, तो एक एक किडनी दे दो भाई। यार ये मसले चालू हैं इस देश के अंदर। कोई बोलता है कि यार वो तो हिंदुओं का है, चलो हम मुसलमानों के। यार क्या तमाशा कर रखा है तुमने इंडिया का। जब तक आपको इकोनॉमिक्स नहीं समझ पे आएगा, कितना पैसा आपने सरकार को दिया है, उसके रिटर्न में सरकार ने आपको क्या दिया है, जब तक इसके ऊपर बहस नहीं होगी, चर्चा नहीं होगी, बात नहीं होगी, तब तक नेता आपको लूटता ही रहेगा। जिस दिन उसको पता चल गया कि उनको समझ में आ गया कि मैंने इतना पैसा दिया है सरकार को, रिटर्न में मेरे को कुछ नहीं मिला है, डंडा देगा, तब अपने आप नेता सुधर जाएगा। ये बात दादा, उसके अलावा कौन सी पार्टियों का आपको समर्थन मिला है? आज मुझे वंचित आघाड़ी का समर्थन मिला है, वो खुद आकर के यहाँ पे आए, उसके साथ मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट, उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया है और मुझे बड़ा गर्व है, मुझे बहुत समाधान है, क्योंकि इतनी ये इंपॉर्टेंट चीज़ होने के बावजूद कोई पॉलिटिकल पार्टी ने कोई इंटरेस्ट नहीं बताया। आवाम के पीने के पानी के मसले के ऊपर एक भी बंदा नहीं बोल रहा है, ये दुख की बात है। इकोनॉमिक्स बात कर रहा हूँ, प्रूफ्स बात कर रहा हूँ, सामने बैठा हूँ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के, कोई आकर के बोला नहीं कि हर्षवर्धन तू क्या कर रहा है यहाँ। ये लोग आए हैं, मुझे अच्छा लगा, तो मैंने उनको ऑफर दिया कि मैंने कहा यार चलो तुम सिर्फ पाठिंबा मत दो, हम साथ में काम करते हैं, अगर तुमको इंटरेस्ट है अच्छा काम करने का, मुझे इंटरेस्ट है, 1 और 1 11 हो रहे होंगे तो मेरे को चाहिए, क्यों नहीं, क्यों मैं पीछे रुकूं? अगर नहीं आ रहे हैं, बाकी के लोग नहीं करना चाहते हैं काम, तो जो करना चाहते हैं उनको साथ में क्यों नहीं लूँ मैंने उनको दिया ऑफर कि चलिए मेरे साथ काम कीजिए, हम सब मिलकर काम करते हैं। क्या अपील करेंगे आप? मैं जनता से, मैं नौजवानों से अपील करूंगा कि भाई थोड़ा सा इकोनॉमिक्स पे ध्यान दो। नहीं समझेगा, ऐसा लगेगा आपको बजट जैसे ही हम वर्ड यूज़ करते हैं लोग भाग जाते हैं, बोलते हैं यार मेरे बस की बात नहीं है। ऐसा नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। घर का भी बजट होता है, कितना पैसा हमको घर में आ रहा है, कितना पैसा हमारा जा रहा है, सीधी बात है। बिजली का बिल कितना आ रहा है, घर का भाड़ा कितना हम खर्च कर रहे हैं, खाने पे कितना खर्च कर रहे हैं, तेल पे कितना खर्च कर रहे हैं, गैस पे कितना खर्च कर रहे हैं, ये तो सीधी सादी बात है। तो अगर 10,000 आ रहे तो मेरे को 10,000 में मेरा घर चलाना है, 20,000 आ रहे तो मेरे को क्या करना है, ये तो कॉमन मैन करता ही है, इसी को तो बजट बोलते हैं। यही बजट सरकार का होता है, इस पर डरने की क्या बात है। तो मैं आवाम को अपील करूँगा, कि बच्चों को अपील करूँगा, यूथ्स को अपील करूँगा, यहाँ आके बैठो, समझ के लो। एक बार तुमको समझ गया कि ये क्या है, उसके बाद तुर्रम खान भी तुमको उल्लू नहीं बना पाएगा, ये है। लेकिन इसको समझने के लिए वक्त देने की ज़रूरत है। आपके चैनल के माध्यम से मैं सारे आवाम के जो एजुकेटेड क्लास है, उनको सब बच्चों को रिक्वेस्ट करता हूँ, आओ मेरे पास बैठो, मैं तो यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। आओ, जब भी टाइम मिलता है, आधा घंटा मिलता है, 20 मिनट बैठता हूँ, बैठो मेरे साथ, बताओ हर्ष बताओ क्या है, मैं बताता हूँ आपको, समझ के ले लो, उसके बाद अपनी गाड़ी खुद चलाना। ठीक, थैंक यू सर। ये थे हर्षवर्धन यादव साहब। जैसे इन्होंने कहा है कि वंचित बहुजन आघाड़ी और मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट की तरफ से इनको पाठिंबा मिला है, और सबसे बड़ी बात इन्होंने ये कही है कि क्या पानी के ऊपर उतना खर्च किया जा रहा है जितना खर्च होना चाहिए। महानगर पालिका से इन्होंने खुला चैलेंज ये किया है कि क्या आप जितना बजट पानी के लिए लगा रहे हैं उससे दुगना बजट आप पानी के लिए क्यों यूज़ नहीं कर रहे हैं। जैसा, और सबसे अहम बात इन्होंने ये कही है जो जनता को समझने की जरूरत है कि जो सीमेंट रोड बनाए जा रहे हैं, जब पानी हमारे पास कम है तो क्या वो रोड उतने मजबूती के साथ बनाए जा रहे हैं, जब पानी की इतनी दिक्कतें हमारे पास पीने के लिए है, 8 दिन 10 दिन में नल लोगों तक पहुंच रहा है, पानी पहुंच रहा है, लोग परेशान हाल है। अब देखना यह है कि क्या हर्षवर्धन यादव साहब के साथ जनता जुड़ने की कोशिश करेगी। जैसे इन्होंने अपील की है कि आप आइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अपील की है कि यहाँ पर आकर बैठिए और इनका साथ दीजिए। बड़ा गंभीर मसला है पानी का, पिछले कई सालों से जो ये इश्यूज़ को जो है लेकर चला जा रहा है। यहाँ देखा जाता है महानगर पालिका हो या पार्लियामेंट हो, हर जगह जो है इसकी आवाज़ गूंजती है पानी की। अब देखना यह है कि आने वाले वक्तों में हर्षवर्धन यादव को कितनी कामयाबी मिलती है। कैमरामैन इमरान खान के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स।